है, लेकिन जिद पर आकर के उन्होंने इसी को ख़त्म किया। लेकिन आज तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। एमएसपी एक अलग विषय है और बाजार समिति अलग विषय है। ये ठीक है कि सब पर एक साथ हमला हुआ है और उस हमले के क्या परिणाम होंगे, क्यों इस देश का किसान सड़कों पर आया है, क्या आगे रणनीति होगी महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की। मैं संक्षेप में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। केवल याददाश्त नीतीश कुमार जी को ताज़ी करने के लिए कि 94 से लेके 6 तक 12 साल जो योजना चली है उसको इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया और आज के दिन किसी भी किसान को एमएसपी पिछले 10 सालों से नहीं मिल रहा है। ये लूट का कारण और लूट का आधार बन गया है और खेतों में जब पैदावार की कीमत नहीं मिलेगी तो मजदूरों को काम भी नहीं मिलेगा और पलायन होता रहेगा। इसलिए पलायन का कारण भी है कृषि अर्थव्यवस्था को डूबती हुई व्यवस्था, जिसके कारण श्री नीतीश कुमार आगे क्या रणनीति होगी, क्या पूरी समस्या है, क्या ये नीति है, कहाँ परेशानी है। मैं अनुरोध करता हूँ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी से कि आप के समक्ष अपनी आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही है, कम्युनिकेशन रहता है। अब तो मौजूदा सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं है और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मिल करके सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी? और हालांकि जब भी जनप्रतिनिधियों का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो फैसला जनता का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होना चाहिए। कोरोना काल है, प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा। क्या कारण है? क्योंकि रेलवे को निजीकरण कर दिया गया, बल्कि स्कोप ज़्यादा ट्रेन में ज़्यादा है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, अगर प्लेन की मुकाबले या बस के मुकाबले या कार के मुकाबले बात की जाए तो। कोरोना के आड़ में सभी लोगों को जो है बर्बाद किया जा रहा है मौजूदा सरकार, चाहे देश के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय हो, किसी की पूछ इस मौजूदा सरकार में नहीं हो रही। पूछ तो दूर की बात, कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही है, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग लगातार इस चीज को लेकर के चिंतित हैं कि ये कोई मौजूदा स्थिति की बात नहीं। जब किसान के पास जमीन ही नहीं रह जाएगा तो किसान करेंगे क्या? ये पीढ़ियों की बात है। जहां 70 से 80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है, सब लोग, हमारे पार्टी के लोग लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दीजिए। पटना में, क्योंकि गांधी मैदान में कल 10 बजे से धरना राष्ट्रीय जनता दल
गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास, क्योंकि ये गांधी के विचारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारत का मानते थे, गांव को, खेती को, किसान को, उस पर यह हमला है। इसलिए प्रतीकात्मक हम सबों की कोई शुरुआत तेजस्वी जी का नेतृत्व में कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी। गांधी जी का जिक्र चला, आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया। नील की खेती जो अंग्रेज़ों का द्वारा जो कराया जाता था, आज तकरीबन वही स्थिति है कि आपको मजदूर भी बना करके छोड़ा जाएगा, आपको काम करना है, लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।